मुंबई में होने वाले मेयर के चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के लिए अपने पार्टी के नेता का नाम घोषित कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने किशोरी पेडनेकर पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। किशोरी पेडनेकर उद्धव ठाकरे की काफी करीबी और भरोसेमंद नेताओं में से एक है। किशोरी पेडनेकर मुंबई की मेयर भी रह चुकी हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता के तौर पर महानगर पालिका में एक सीनियर नेता भी है। किशोरी पेडनेकर की बात करें तो उनके ऊपर कोविड घोटाले का आरोप भी लगाया गया है, जिसमें ईडी मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन इन सब आरोपों के बावजूद उद्धव ठाकरे ने किशोरी पेडनेकर को मैदान में उतार दिया है और इसी के चलते अब किशोरी पेडनेकर का नाम चर्चा में आ चुका है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन है किशोरी पेडनेकर, उनके ऊपर क्या है कोविड घोटाले का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले शिंदे की पार्टी के नेता को दी शिकस्त। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 65 सीटों पर जीत हासिल की है। किशोरी पेडनेकर ने बीएमसी के वार्ड संख्या 199 से चुनाव जीता है, जो वर्ली इलाके में आता है। उन्होंने चुनाव में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के उम्मीदवार रूपल कुसले को हराया है। ठाकरे की पार्टी की बड़ी नेता किशोरी पेडनेकर 5वीं बार नगर सेवक चुनी गई हैं। ऐसे में वो काफी वरिष्ठ हैं और उनके ऊपर पार्टी ने काफी जिम्मेदारी भी दी है। आपको बता दें कि किशोरी पेडनेकर एक तेज तर्रार नेता के साथ साथ उनके ऊपर आरोप लगने के बावजूद भी वो उद्धव ठाकरे के साथ हमेशा से खड़ी रही है। उनके घर पर रेड हुई, उनके खिलाफ ईडी की जांच हुई, फिर भी किशोरी पेडनेकर उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ रही। इस जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या कहा किशोरी पेडनेकर ने, आप खुद ही सुनिए। बैठक बुलाई गई थी, क्या सभी के सभी पार्षद कितनी खुशी है, कितनी खुशी है आपको चुनाव? देखो, अभी आनंद है जो हमारे मुंबई में हमारा सब लोग एक साथ जा रहे हैं और विशाखा भाई मेरे साथ है। हम गठ नेता मुझे चुना गया है और मैं पक्का भरोसा देखेगा। गठ नेता आपको चुना गया था, कितनी खुशी है? बहुत खुश है, अभी भी खुश हूँ। गठ नेता चुना गया था, मैं पहली महापौर थी। जी हाँ, पीछे देखो, इसलिए मेरे पक्ष में मैं इंडस्ट्री हूँ। मुझे आनंद है, बहुत आनंद है। किस तरह से अब ताई कामकाज होगा, कैसे यहाँ से? अभी जाने के बाद 4 साल तो कितना धमाका किए हैं, गलत हो गए, वो देखेंगे हम और करेंगे ना काम। उद्धव ठाकरे अभी भी कह रहे हैं कि महापौर उनका बन सकता है। हाँ, जो हमारे उद्धव जी जो करेंगे उसको हमको हमारी मान्यता है, हम उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। कोशिश जारी रहेगी आप लोग की महापौर बनाने की? क्या कोशिश जारी रहेगी? जारी है और जारी रहेगी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक बार खुशी तो भाई महापौर के लिए क्या? कोरोना काल में बनी थी नर्स। मेयर रहते हुए जब कोरोना ने मुंबई को अपनी चपेट में लिया था तो उस वक्त किशोरी पेडनेकर फिर एक बार नर्स बन गई थी। उन्होंने शहर की सेवा करने के लिए नायर अस्पताल में पुनः नर्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। तब वो रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक काम किया करती थी। उस वक्त किशोरी पेडनेकर की काफी तारीफ भी हुई थी। वो राजनीति में आने से पहले एक नर्स के तौर पर भी काम करती थी। किशोरी पेडनेकर जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट के अस्पताल में करीब 1 दशक से अधिक समय तक नर्स के रूप में काम कर चुकी है। वो पूर्व में बीएमसी की सर्वश्रेष्ठ नगर सेवकों के लिए भी अवार्ड पा चुकी हैं। प्रजा फाउंडेशन ने उनके कामों को देखते हुए उन्हें सम्मानित भी किया है। उनके महापौर रहते हुए उनके ऊपर कई आरोप भी लगे थे। क्या है कोविड घोटाले का आरोप? आपको बता दें कि जब कोविड आया था तब मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ही थी। उस वक्त मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और अलग अलग इलाकों में कोविड सेंटर्स बनाए गए थे और उसी वक्त कई चीजों को कीमत से ज्यादा दरों में खरीदने का आरोप लगाया गया था और एक ऐसा ही आरोप लगाया गया था बॉडी बैग्स को लेकर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि जो बॉडी बैग्स 2000 रुपए में खरीदी जानी चाहिए थी, उन बॉडी बैग्स को बीएमसी ने 6000 रुपए में खरीदने का काम किया, जिसके बाद मामले में ईडी ने जांच शुरू की और किशोरी पेडनेकर के पर मामला दर्ज किया गया और उनके घर और दफ्तर पर रेड भी मारी गई थी।
इस मामले में किशोरी पेडनेकर का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया था। उनके ऊपर एक निजी कंपनी वेदांता इनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रचने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। अनुमान है कि इस कथित धोखाधड़ी के कारण बीएमसी को लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इन आरोपों के अलावा किशोरी पेडनेकर पर किरीट सोमैया ने एक और एफआईआर दर्ज होने की बात भी कही थी। सोमैया के अनुसार किशोरी पेडनेकर के रिहायशी पते पर एक एफआईआर और दर्ज की गई है, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है और ये एफआईआर जो है कथित तौर पर एसआरए प्रोजेक्ट्स को लेकर है। सोमैया ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर इस बारे में एक पोस्ट लिखा था और उन्होंने कहा था कि मैंने चुनाव आयोग में शिकायत इस मामले में दर्ज करवाई है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के निर्देश साफ है कि हर उम्मीदवार को अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और एफआईआर का खुलासा करना चाहिए। लेकिन किशोरी पेडनेकर ने इस साल के चुनाव में जो हलफनामा दायर किया है, उस हलफनामे में कहीं भी 2017 में जो आरोप लगे थे उन आरोपों का और एफआईआर का जिक्र नहीं किया है। तो इस तरह से किरीट सोमैया ने एक बार फिर से जो किशोरी पेडनेकर हैं उनके खिलाफ बयानबाजी की है और कहा है कि उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन किशोरी पेडनेकर की अगर बात करें तो वो एक तेज तर्रार नेता है और उनके ऊपर भले ही कितने ही आरोप लगे हैं, लेकिन वो हमेशा शिवसेना के साथ खड़ी रही है और अब जिस तरह से उन्हें पार्टी का नेता चुना है, उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। देखना यह जरूरी है कि अब जो शिवसेना यूबीटी है वो विपक्ष में रहते हुए बीएमसी में किस तरह से काम करती है, क्योंकि पिछले 30 सालों से अगर देख लिया जाए तो बीएमसी में शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को शिकस्त मिली है और उन्हें इस बार विपक्ष में बैठना होगा और विपक्ष का नेतृत्व वो किशोरी पेडनेकर ही कर रही है।